राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 अधिनियम संख्या 18 की धारा 6 के संशोधन सहित अनेक धाराओं में कुछ संशोधन करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सरकार ने कुछ समय पहले नगर पालिकाओं में परिसीमन किया और परिसीमन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि सरकार कुछ नगर निगमों में, कुछ नगर परिषदों में और पालिकाओं में कभी भी अपना बोर्ड बना नहीं पाती थी। कांग्रेस के विद्वान लोगों ने विचार किया कि क्या किया जाए ऐसा जिससे हम इस सत्ता पर काबिज हो जाएं, और उन्होंने तोड़ मरोड़ करके जहां जो स्थिति अनुकूल अपने हिसाब से लगी वो वैसी की वैसी बनाने का काम किया। कहीं 200-250 के ऊपर एक वार्ड बना दिया तो कहीं 2000 और 3000 के ऊपर भी एक वार्ड बना दिया। ये सरकार ने जिस तरह का कुत्सित प्रयास किया इनके ऊपर काबिज होने का, वो आप सब लोगों के सामने है। 20 में से 6 पार्षद नॉमिनेट। अब बताइए कैसा लोकतंत्र के साथ में घिनौना मजाक ये सरकार करने जा रही है, जिसके अंदर 30% के करीब हम नॉमिनेट कर देंगे। तो जहां आपकी सत्ता नहीं आई, जहां आपकी नगरपालिकाएं नहीं आई, वहां पर आप इन नगरपालिकाओं के ऊपर कब्जा करने का एक कुचेष्टा जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे आपको बाज आना चाहिए। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, आपके विरोध बहुत भयंकर हो रहा है। सरकार कई बार कगार पर चली जाती है गिरने की, तो आपने देखा कि इतने बड़े लंबे चौड़े इस कुनबे के अंदर किस तरह से लोगों को संतुष्ट किया जाए। आपने एक तरीका खोज निकाला इसमें संशोधन करने के लिए कि संशोधन करके कुछ लोगों को उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार वहां पर नॉमिनेट कर दें और नॉमिनेट करके वहां पर उनको संतुष्ट करने का काम करें। मैं समझता हूं ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है कि कुछ राजनीतिक लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दे करके जो संख्या बल आपके पास में बहुत बड़ा बढ़ा हुआ है उसको कुछ कम करने का होता। माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता सरकार की मंशा के ऊपर हम कोई डाउट नहीं करते। यदि सरकार क्या करती, ये जो भयंकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई नगरपालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम है, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का यदि कोई अमेंडमेंट सरकार लेकर के आती तो हमें अच्छा लगता, लेकिन सुधार करने का कोई संशोधन विधेयक नहीं लेकर के आए हैं। हालात इतने खराब हैं कुछ नगर पालिकाओं के, कुछ नगर परिषदों के, कि वहां पर तनख्वाह देने के लिए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अवैध निर्माण, भयंकर अवैध निर्माण होते हैं। अवैध निर्माण करवाने वाले लोग भी वही आपके कर्मचारी होते हैं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई कानून में ऐसा अमेंडमेंट भी लेकर के आइए जिस अमेंडमेंट से जब अवैध कोई निर्माण हो जाता है और उसके बाद में उसकी शिकायत होती है, जांच होती है, यदि वो सही पाया जाता है तो जिस अधिकारी कर्मचारी की देखरेख में या उसके समय के अंदर जो वो अवैध निर्माण हो जाता है उसकी जिम्मेदारी तय करके और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको ध्वस्त कराया जाए, उसकी नौकरी ली जाए या उससे जुर्माना वसूल किया जाए, जिससे भविष्य में कोई इस तरह का काम कर नहीं सके। ऐसा अमेंडमेंट भी यदि आप कोई लेकर के आते तो मुझे अच्छा लगता। पार्टी में असंतोष को खत्म करने के लिए संख्या बल बढ़ा रहे हैं। जहां नगरपालिकाओं में आपकी संख्या बिल्कुल किनारे पर है, उसके ऊपर आप उनको बढ़ा करके आप अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, वित्त आयोग अभी तक आपने बनाया नहीं है। ठीक कह रहे थे, छठे वित्त आयोग का गठन हमारे नेता उप प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी तक किया नहीं है, तो आपकी मंशा क्या है ये यहाँ पर हो रही है। एक निवेदन और मैं करना चाहता हूँ कि जब ये अमेंडमेंट की बात हो रही है, जहां आपकी नगरपालिका नहीं है या जहां आपकी नगरपालिकाएं नहीं थी, वहां पर 2 वर्षों के अंदर माननीय सभापति महोदय 15 से 16 बार ईओ बदला गया। अब ईओ कैसे बदला गया इसकी एक वानगी देखिए। आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर 2-2 धड़े हैं। एक धड़ा कहता है कि एक्स को लगा दीजिए ईओ, दूसरा धड़ा कहता है कि इसको ईओ लगा दीजिए।
माननीय महेश जोशी साहब को निवेदन करता हूं, आप बड़े भाई हैं, कृपा दृष्टि रखिए। जब जब भी मैं खड़ा होता हूं बोलने के लिए, आपकी ये दृष्टि मेरे ऊपर टिक जाती है। आपका पुराना साथी हूं, कम से कम इतनी कृपा तो करिए। सभापति महोदय, इनकी तरफ मत देखना, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप मेरी तरफ देखिए। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक है, ये हमने दिया है, ये हमारा अधिकार है। कैलाश मेघवाल साहब ने अभी अभी बताया है, हमें बताया गया था कि ये सदन जो है इसमें कानून बनते हैं, इसमें कानून में संशोधन होता है। मेरे पिताजी ने ये बात कही, जब मैं राजनीति के अंदर आया तो मेरे पिताजी ने पूछा कि बेटा, अपने जैसे लोगों के लिए, अपने जैसे परिवार के लोगों के लिए क्या ये राजनीति उचित है? मैंने उनसे एक यक्ष प्रश्न किया था कि पिताजी, राजस्थान को कौन चलाता है? इसके अंदर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसी शिक्षा की नीति बननी चाहिए, ये कौन तय करता है? चुने हुए सदस्य, जो माननीय सदस्य चुन करके जाते हैं, वो उनका अधिकार होता है कि वहां पर वो कानून को बदलने का काम करें। और ये सोच करके मैं इस सदन के अंदर आया। मुझे रोकिए मत प्लीज, मेरे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए। मैं माननीय आपको कह रहा हूं, लेकिन बीच में मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगर पालिकाओं के अंदर क्या मजाक बना के रखा? ईओ 15 से 16 बार, 2 वर्षों के अंदर 15 से 16 बार ईओ बदल दिए गए। और ईओ क्यों बदल दिए गए? कांग्रेस के 2 धड़े, एक धड़ा कहता है कि इसको लगा दीजिए, दूसरा धड़ा दूसरे दिन आता है और वो कहता है कि इसको बदल दीजिए। माननीय, समाप्त कर रहा हूं, लेकिन मैं नगर पालिकाओं के ऊपर संशोधन के ऊपर बोल रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। एक मिनट विराजिए, आप 1 मिनट विराजिए। इतने माननीय सदस्य बोल रहे हैं इस पे, दूसरा संशोधन